भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसी सप्ताह भाजपा के लगभग 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की घोषणा हो सकती है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। 71 वर्षीय मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक संगठन का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद नेताओं में मनोहर लाल खट्टर की गिनती होती है। मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय बिजली और शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में है। ये दोनों नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बतौर केंद्रीय मंत्री कई राज्यों में भाजपा को चुनाव लड़ाने का अनुभव है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भाजपा के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव रखते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की मंजूरी और सहमति अनिवार्य होती है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी का बड़ा कारण आरएसएस द्वारा अभी तक किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगाना है। अब माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होने वाली आरएसएस नेताओं की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। आरएसएस की सहमति के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होगी। आपको बता दें कि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो चुका है, लेकिन 2024 के आम चुनावों के चलते उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। बाद में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव तक कार्यकाल बढ़ाया गया, फिर दिल्ली के विधानसभा चुनावों तक बढ़ाया गया। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए 15 वर्ष पुराना भाजपा का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। आधे से ज्यादा यानी कम से कम 20 राज्यों में संगठन चुनाव होना अनिवार्य है। आरएसएस की सहमति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अनिवार्य होती है और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य तौर पर निर्विरोध चुना जाता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न करवाई जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया विधिवत शुरू होगी। नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अभी तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता रहा है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 14 प्रदेशों में संगठन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी सप्ताह में 8 से 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी हो जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव होना अनिवार्य है। भाजपा के देश भर में संगठन के लिहाज से 40 राज्य हैं। 14 राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं। अगले एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित करीब 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान हो सकता है।